नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 22 जुलाई से 15 अगस्त का ग्रहों का गोचर। आप जानते ही हैं कि ग्रह लगातार राशि परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन 22 जुलाई से 15 अगस्त का गोचर काल ऐसा है जिसमें मात्र एक ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और वो है दैत्य गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन। दैत्य गुरु शुक्र 31 जुलाई को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में जाएंगे। वहाँ पर बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। इसके अलावा अन्य कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करेगा। इसीलिए ये कालखंड विशेष महत्व का है, क्योंकि जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करता और स्थिर रहता है तो अपना पूरा फल प्रदान करता है। तो आज हम चर्चा करेंगे 22 जुलाई से 15 अगस्त के बीच मेष राशि वालों को कौन कौन से ऐसे खास काम हैं जो बनने वाले हैं, कौन से ग्रह हैं जो मेष राशि वालों को विशेष शुभ फल देंगे, क्या सावधानियां रखनी है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, जो कि गुरु के साथ धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य शुक्र की युति चौथे भाव में है। शुक्र 31 जुलाई को पंचम में आ जाएंगे और यहाँ पर बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। छठे भाव में केतु हैं, लाभ के भाव में शनि हैं और 12वें भाव में राहु का गोचर है। शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और एक भाव पीछे दशम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। आइए अब इसी के आधार पर समझते हैं कि आपके कौन कौन से काम बनने जा रहे हैं और क्या क्या लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। 20 जुलाई से 15 अगस्त का ग्रहों का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आ रहा है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी जो मंगल हैं वो शनि की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं। अभी तक 12 जुलाई तक मंगल आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे थे और शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही थी। इसके कारण अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे मंगल। लेकिन अब शनि की दृष्टि से मुक्त होकर के गुरु के साथ बैठे हैं धन के भाव में। जब मंगल धन के भाव में हैं तो केतु की नवम दृष्टि भी मंगल पर पड़ेगी और गुरु की पंचम दृष्टि केतु पर पड़ेगी। केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो मंगल जैसा ही फल प्रदान करते हैं और अगर मंगल शुभ हैं तो केतु भी बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। तो केतु तो आकस्मिकता के कारक हैं और मंगल धन के भाव में हैं, तो अचानक धन लाभ का योग बनेगा। इसके अलावा बुध भी राहु की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि बुध अब सिंह राशि में गोचर कर रहे थे। 19 जुलाई तक बुध का गोचर चौथे भाव में था और यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ रही थी। तो इस तरह से मंगल भी शनि की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं और बुध भी राहु की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं। और इसके अलावा 22 जुलाई से मंगल की दृष्टि बुध पर पड़ेगी। मंगल गति के कारक होते हैं, तो बुध भी गतिशील होंगे, अपना फल तेजी से प्रदान करेंगे। और 1 अगस्त के बाद 31 जुलाई के बाद यहाँ शुक्र भी आ जाएंगे। शुक्र पर भी मंगल की दृष्टि दे पड़ेगी। तो शुक्र और बुध दोनों ही अपना बहुत तेज़ी से अपना फल प्रदान करेंगे। तो इस तरह 22 जुलाई से एक अद्भुत ग्रह संयोजन बन रहा है मेष राशि के जातकों के लिए।
जिसके अंदर मेष राशि के जातकों को कई तरह के शुभ लाभ मिलने का समय आ गया है। तो आइए समझते हैं क्या क्या लाभ अब आपको मिलेगा। आपके राशि के स्वामी मंगल देव अब बहुत ज़्यादा बली हो चुके हैं, क्योंकि धन स्थान में गोचर कर रहे हैं और अपने परम मित्र गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। और देखिए, जब लग्न का स्वामी धन के भाव में गोचर करता है तो जबरदस्त धन लाभ का योग बनता है। तो मंगल आपको धन लाभ कराएंगे। अब मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर अपनी ही राशि पर पड़ेगी, अपने ही घर पर पड़ेगी, और 8वां भाव गुप्त धन का होता है। तो आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, काम कारोबार से धन की प्राप्ति होगी, नए कामकाज की शुरुआत होगी। तो धन की दृष्टि से आपके राशि के स्वामी बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। 8वें भाव पर दृष्टि है और 8वें भाव के स्वामी भी हैं, तो गुप्त धन तो देंगे ही, लंबी आयु प्रदान करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार आएगा और गुप्त संबंधों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं और लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है। मंगल के प्रभाव से आपके मन में नया जोश, नया उत्साह और नए उमंग का संचार होगा, क्योंकि राशि के स्वामी जब बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं और यहाँ तो किसी तरह के पाप प्रभाव से भी मुक्त हैं, तो आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। आप फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और आपके चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और खुशियाँ बरसेंगी। गुरु मंगल का पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा और गुप्त रूप से भी गुरु मंगल आपकी मदद करेंगे। गुरु 12वें भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में हैं, और जब 12वें भाव का स्वामी धन के भाव में गोचर करता है तो विदेशों से धन की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा गुरु भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने का भी योग बनेगा। गुरु की दृष्टि 10वें भाव पर, कर्म के भाव पर पड़ेगी। जो जातक ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य कर रहे हैं, जो जातक स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, ऑर्नामेंट ज्वेलरी का कार्य कर रहे हैं, जो जातक पुरोहित हैं, धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, जो जातक कंसल्टेंसी का काम करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, ऐसे सभी जातकों को अपने अपने कार्य क्षेत्र से ज़बरदस्त धन लाभ होगा। जो लोग ज़मीन जायदाद और रियल इस्टेट के कार्य से जुड़े हुए हैं, चूँकि मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो उनको भी बड़ा लाभ मिलेगा। 8वें भाव पर दृष्टि है, तो जो लोग ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए भी बड़ा लाभ मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। ग्रहों के राजा सूर्यदेव का गोचर 4थे भाव में है। सूर्य आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, आपके राशि के मित्र भी हैं और 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 10वां भाव गवर्नमेंट का होता है, सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, तो इस समय आपको सरकारी कार्यों में विशेष सफलता का योग बन रहा है। अगर अपने जॉब में आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, अच्छे पैकेज वाली नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, उच्च वेतन वाली नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसका भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि 31 जुलाई तक शुक्र भी सूर्य के साथ हैं, जो कि धन के कारक हैं और शुक्र धन भाव के स्वामी भी हैं।
सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम में बुध का गोचर है, तो पंचम भाव का सीधा संबंध धन भाव से बनेगा, क्योंकि 31 जुलाई को शुक्र भी आ जाएंगे। शुक्र धन के स्वामी हैं, बुध पराक्रम के और छठे भाव के स्वामी हैं। तो छात्रों को बड़े लाभ के अवसर बनेंगे। पंचम भाव की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होगी। शासन प्रशासन गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, नेताओं मंत्रियों से लाभ आपको मिलेगा और गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट के पास रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। बुध तीसरे भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं, तो यात्राओं से आपको विशेष लाभ मिलेगा। भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे। शुक्र के साथ हैं, शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो आपके रिलेशंस इस समय बहुत अच्छे होंगे। नए मित्र बनेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। और बुध शुक्र का गोचर ऐसे स्थान पर है जिससे आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र सप्तम के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी, सुख भाव से आकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं। धन के स्वामी हैं और सप्तम के, जो कि आपका परिवार का है। तो घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपको कैरियर से लाभ मिलेगा। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग पंचम भाव में बनना नौकरी की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा बिजनेसमैन के लिए भी ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों ही उदित हो चुके हैं। शुक्र का गोचर आपके जीवन में नई खुशियों की संचार करेगा। शुक्र 7वें भाव के स्वामी होकर के 31 तक चौथे भाव में है और इसके बाद 5वें भाव में आ जाएंगे। तो वैवाहिक जीवन को लेकर शुभ समाचार मिलेगा। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, यहाँ शुक्र का गोचर है, बुध का गोचर है, तो आपके जो रिलेशंस हैं वो विवाह में परिणित होने का योग भी बनेगा। जिन जातकों का लंबे समय से रिश्ता नहीं हो पाया था या जिन जातकों का जीवन साथी से कोई वाद विवाद चल रहा था, तो नए रिश्ते भी आएंगे, वैवाहिक रिश्ते तय होंगे और जीवन साथी से संबंध भी अच्छे चले होंगे। आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी, प्रेम प्यार बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। पंचम भाव स्टॉक मार्केट का होता है। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों को अभी तक वो लाभ नहीं मिल पाया था जो कि मिलना चाहिए था, लेकिन अब शनि हो चुके हैं वक्री, शनि की गति मंद हो चुकी है, तो शनि के कारण जो हानि हो रही थी वो अब आपको लाभ मिलना शुरू होगा। दूसरी बात, शनि का सीधा दृष्टि संबंध शुक्र और बुध से बन रहा है और शुक्र और बुध दोनों ही शनि के प्रबल मित्र हैं, तो इसलिए आपको इस समय शेयर मार्केट से ज़बरदस्त लाभ मिलने का योग है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि मंगल की चौथी दृष्टि भी पड़ रही है और मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, तो जल्दबाजी में कोई निवेश मत कीजिएगा, बहुत सोच समझ करके निवेश कीजिएगा। और इसके अलावा पंचम के स्वामी हैं सूर्य, जो कि चौथे भाव में है, पंचम से 12वें भाव में है, जो हानि का होता है, तो इसलिए बहुत सोच समझ करके निवेश कीजिएगा, हानि भी हो सकती है। साथ ही साथ दूसरा भाव आपके भोजन का होता है और दूसरे भाव में गुरु मंगल बैठे हुए हैं, तो इस समय भोजन का विशेष ध्यान रखें।
मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखें, अन्यथा पाचन तंत्र को लेकर के समस्या आ सकती है। और लव रिलेशंस में भी बैलेंस बना करके चलना होगा। ओवरऑल काफ़ी अच्छी स्थिति है काम कारोबार के लिए, धन के लिए, रिश्तों के लिए, लेकिन जो सावधानियां बताई जा रही हैं उसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपके गोचर कुंडली में राहु का भी गोचर बहुत अच्छी स्थिति में है। राहु विदेश के कारक होते हैं और विदेश के भाव में बैठे हैं, अचानक से विदेश जाने का योग बना देंगे। राहु की दृष्टि चौथे भाव पर है और अच्छे राहु अचानक से भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ दिलाएंगे और साथ ही साथ आपकी मातृभूमि से दूरी भी बनाएंगे और विदेश में आपको ले जाएंगे। विदेश में आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनेगा। छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, छठा भाव नौकरी का है, अचानक से विदेश में आपको नौकरी मिलने का भी योग बन जाएगा। और आठवें भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो ससुराल पक्ष से आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा और मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में या गेम्स या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपको विदेश जाने का ज़बरदस्त योग भी बनेगा। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।